श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने चौथे अध्याय के 15वें श्लोक तक का सत्संग किया। आगे चलते हैं। पूर्व श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा पदों से भगवान ने कर्मों को जानने की बात कही गई है, और ये अब भगवान आगे के श्लोकों में कर्मों के तत्व को जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं किम कर्मा किम कर्मेति कवियो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्मा प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। किम कर्मा, साधारण मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं। परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर वाड मनो अभीर्य कर्म प्रारभते नरः। भाव के अनुसार ही कर्म को संज्ञा होती है कर्म की, और भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कार्य स्वरूप से सात्विक दिखता है, जो कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता है, यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस और तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी माँ की उपासना करे तो वह सात्विक कर्म सात्विक है, परंतु कर्ता उससे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो ये राजस कर्म हो गया, और किसी का नाश करने के लिए, किसी का अहित करने के लिए करता है तो यह तामस कर्म हो गया। इसी प्रकार यदि कर्ता के फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है कर्ता में, तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं रहते ये फल। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा ना करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व को यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। कर्म के तत्व, जिस क्रिया को वे कर्म मानते हुए कर्म भी हो सकता है और अकर्म भी हो सकता है, और विकर्म भी हो सकता है। कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदलता जाता है, बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो ये कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इससे किस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं, इन सब का मैं विवेचन करूंगा, और जिसको जानकर इस रीति से कर्म करने पर वह बांधने वाले नहीं होंगे, मुक्ति वाले हो जाते हैं। यदि मनुष्य ममता, आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म ना करते हुए वास्तव में वह कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्मों से लिप्त है वह। परंतु यदि ममता, आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो वह कर्म करते हुए भी
कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। तात्पर्य है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही कर्म है, अर्थात बांधने वाले हैं। किम कर्मेति, भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से मुक्त हो जाता है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोहपूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों को त्याग को राजस बताया है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से बंधन विच्छेद नहीं होता, बंधन रहा ही आता है उनका। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग ये सात्विक है। सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तविक अकर्म ही है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या है इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म करने अथवा ना करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बंधे नहीं, उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह बात समझ में आएगी। अर्जुन युद्ध रूपी कर्म ना करने को कल्याणकारक समझते हैं, इसलिए भगवान मानो ये कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था नहीं होगी, प्रत्युत युद्ध करते हुए भी अकर्म क्या है, युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्म क्या है इस तत्व को तू समझ ले। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। कवयो अप्यत्र मोहिता, साधारण मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सकें। शास्त्र के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में इनकी बुद्धि भी चकरा जाती है महाराज। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए महान भावों तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं, अथवा केवल भगवान जानते हैं और कोई इसको नहीं जानता। तत्वे कर्मा प्रवक्ष्यामि, जीव कर्मों से बना है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि वह कर्म तत्व भली बात कहूँगा जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधन कारक ना हो। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग बताएं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म ना करना कहते हैं महाराज। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं है। बांधने वाली तो केवल कामना ममता और आसक्ति है, चाहे वह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे वह निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना ममता आसक्ति हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त नहीं हो सकता, और ये आसक्ति ना हो तो दोनों मार्गों से वह स्वतः ही मुक्त हो जाता है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना माना गया है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग की कुशलता को बताया है। ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया है। तात्पर्य है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है।
परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसलिए भगवान इस तत्व का पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है कर्मयोग। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है, इन दोनों में विवेक की प्रधानता होती है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएं, वे सब मिली हुई हैं, हमारी नहीं है महाराज, और बिछुड़ने वाली हैं। मिली हुई वस्तु को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है, बल्कि संसार से मिली वस्तुओं को संसार की सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। और जो वस्तु वास्तव में अपनी है ही नहीं, उस वस्तु को अपना मानना नहीं चाहिए महाराज। तो उस पर त्याग, जो हमारी अपनी है ही नहीं, वास्तव में उस वस्तु का त्याग करने में क्या परेशानी, त्याग तो हो ही जाएगा महाराज। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है। पर जिसे भूल से हम अपना मान बैठे हैं, अर्थात अपने पन की मान्यता ही त्याग का ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं, उसे अपना मानना त्याग कैसे, यह तो विवेक है, ये त्याग नहीं माना जाएगा, ये विवेक माना जाएगा। कर्म की सामग्री शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी और अपने लिए नहीं है। ये सब चीजें प्रत्युत दूसरों की हैं और दूसरों की सेवा के लिए ही हैं। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री जो है, पहले अपने पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी, और अब भी निरंतर बिछुड़ रही है। इसलिए उसे के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है, वह दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक मार्मिक बात यह है कि कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कितना भी बड़ा कोई लेखक हो, उसे लिखने के लिए पेन, कलम, स्याही आदि की आवश्यकता होती है। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता, और जब कर्म सामग्री के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता, तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ नहीं करना है। कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के लिए ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। और दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो उसे सेवा कहते हैं। यह तो विवेक है, यही विवेक जागृत होना अति आवश्यक। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं है, प्रत्युत विवेक साध्य है। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरे की है, और दूसरे की सेवा में लगाने के लिए ही है, यह विवेक है। इसलिए मूलतः कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत यह विवेक है महाराज। और विवेक किसी कर्म का फल नहीं होता। विवेक प्रत्युत प्राणी मात्र को अनादिकाल से स्वतः प्राप्त है ये विवेक। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता, तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता, कोई करता ही नहीं मर। क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है, तथा अशुभ कर्मों का त्याग करके शुभ कर्मों का आचरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं है। यह विवेक स्वतः सिद्ध है, इसलिए कर्मयोग और स्वतः सिद्ध है, अर्थात कर्मयोग में परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है, और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है। यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर
अनित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। इस श्लोक में कर्मों को जानने को जो प्रकरण आरंभ हुआ है उसका उपसंहार 20वें श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे पदों से किया जाएगा। इस प्रकार है। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज।